क्या आपने देखा है कि कुछ लोगों की लाइफ में हर चीज डिले होती है? जॉब लेट, शादी लेट, सेटल होना लेट। कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के रूल्स फॉलो ही नहीं करते, अपनी अलग फिलॉसफी बनाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो छोटी सी चीज को बार बार चेक करते हैं। मैसेज भेजने से पहले, एग्जाम शीट सबमिट करने से पहले। कॉमन थ्रेड क्या है? रेट्रोग्रेड ग्रह। आज हम समझेंगे रेट्रोग्रेड ग्रह असल में क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं कि यह बेनिफिक है या मैलेफिक, और डिटेल में देखेंगे सैटर्न, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स रेट्रो। और हां, एक मिथ भी तोड़ूंगा जो आपने हर जगह सुना होगा लेकिन सच नहीं है। सबसे पहले क्लियर कर लो, ग्रह उल्टा नहीं चलता। ग्रह अपनी ऑर्बिट में नॉर्मल ही चलता है, बस धरती से देखने पर लगता है कि वो पीछे जा रहा है। ज्योतिष में इसका मतलब है कि ग्रह के रिजल्ट्स अंदर से काम करेंगे। कीवर्ड है चेष्टा बल। इसका मतलब है रेट्रो ग्रह अपनी इंटेंसिटी डबल कर देता है। अच्छा है तो डबल अच्छा, बुरा है तो डबल बुरा। सीधा ग्रह वो टीचर है जो ओपनली पढ़ाता है। रेट्रो ग्रह वो टीचर है जो आपको अलग से बुलाकर स्ट्रिक्ट ट्यूशन देता है। थोड़ा टफ लगता है लेकिन असली ग्रोथ वहीं से आती है। फंक्शनल नेचर। अगर ग्रह केंद्र या त्रिकोणा का लॉर्ड है तो ज्यादातर बेनिफिक होगा। अगर 6, 8, 12 का लॉर्ड है तो मैलेफिक होगा। अगर दोनों का लॉर्ड है तो मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। अगर ग्रह एग्जॉल्टेड, ओन साइन या फ्रेंडली साइन में है, रेट्रो होने पर पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। अगर नीचा, एनिमी साइन या एफ्लिक्टेड है, रेट्रो नेगेटिविटी बढ़ाएगा। रेट्रो ग्रह अगर मैलेफिक्स के साथ है तो रिजल्ट ज्यादा नेगेटिव होगा, बेनिफिक्स के साथ है तो रिजल्ट सॉफ्ट होगा। और लोग कहते हैं रेट्रो ग्रह हमेशा प्रीवियस हाउस का फल देता है। असल सच यह है कि हर बार ऐसा नहीं होता। रेट्रो ग्रह रिजल्ट वही देता है जहां बैठा है, बस डबल इंटेंसिटी के साथ। सैटर्न रेट्रो का मतलब है कार्मिक पेंडिंग बिल्स ड्यू हैं। लाइफ में हर काम में एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी और डिले होगा। जॉब, प्रमोशन, शादी सब लेट, लेकिन जब मिलेगा तो परमानेंट और स्ट्रांग होगा। यह स्लो इंटरनेट जैसा है। पहले लोडिंग टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन कनेक्ट होने के बाद कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। हेल्थ में बोन्स, जॉइंट्स, बैक पेन, डेंटल इश्यूज ज्यादा होते हैं। जुपिटर रेट्रो का मतलब है कि गुरु बाहर से अंदर शिफ्ट हो गया। ऐसे लोग दुनिया के रूल्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, अपनी अलग फिलॉसफी और बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। मेंटर्स बार बार चेंज होते हैं। स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज अंदर से डेवलप होती है। एग्जाम्पल, एक लड़की एमबीए टॉपर थी। सबको लगा डिग्री से सक्सेस मिलेगी, लेकिन असली सक्सेस मिला स्टार्टअप से, जो उसने अपनी गट फीलिंग और एक्सपेरिमेंट्स पर बनाया। हेल्थ में लिवर, मेटाबॉलिज्म और ओबेसिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मर्क्यूरी रेट्रो सबसे ज्यादा मीम्स में फेमस है। फोन हैंग, ट्रैवल कैंसिल, ईमेल गलत भेजना, कम्युनिकेशन एरर्स और ट्रैवल डिलेज कॉमन है, लेकिन हिडन स्ट्रेंथ भी है। डिटेल ओरिएंटेड सोच, परफेक्शनिज्म, राइटिंग, कोडिंग और रिसर्च में एक्सीलेंस। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट था जो एग्जाम शीट 3 बार चेक करता था। सब हंसते थे पर वही टॉपर बना। मर्क्यूरी रेट्रो फोन लैग जैसा है, इरिटेटिंग होता है लेकिन अंदर का प्रोसेसर स्ट्रांग होता है। हेल्थ में नर्व्स, स्किन, कंसंट्रेशन इश्यूज देता है। वीनस रेट्रो का असर सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स और वैल्यूज पर आता है। लव लाइफ में कंफ्यूजन और डिलेज। मैरिज प्रपोजल्स बार बार कैंसिल हो सकते हैं, सही पार्टनर लेट मिलता है, सोच बार बार बदलती है, यह रिलेशन सही है या नहीं। मटेरियल वैल्यूज भी अलग होती हैं, जैसे सबको गोल्ड पसंद है, इन्हें एंटीक चीजें पसंद होंगी। एग्जाम्पल, एक लड़की की शादी 3 बार कैंसिल हुई। 35 साल की एज में शादी हुई और पार्टनर लाइफ लॉन्ग सपोर्ट बना। वीनस रेट्रो एक आईना है, रिफ्लेक्शन देर से क्लियर होता है, लेकिन जब क्लियर होता है तो असली इमेज दिखती है। हेल्थ में स्किन, हॉर्मोन्स और रिप्रोडक्टिव इश्यूज देता है। मार्स रेट्रो एक्शन और एनर्जी का ग्रह है। रेट्रो होने पर एनर्जी दबती है या गलत जगह वेस्ट होती है। काम स्टार्ट करने में डिले, बार बार रुकावट, अग्रेशन दबा रहता है, कभी कभी आउटबर्स्ट बनकर निकलता है, लेकिन परसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल, एक लड़का स्कूल में स्पोर्ट्स में कभी नहीं जीता,
28 साल बाद डिसिप्लिन बनाया और स्टेट लेवल एथलीट बन गया। मार्स रेट्रो एक कार जैसा है। एक्सेलरेटर दबाने पर पहले टाइम लगता है स्पीड पकड़ने में, लेकिन पकड़ने के बाद तेज दौड़ती है। हेल्थ में इन्फ्लेमेशन, एक्सीडेंट्स और ब्लड प्रेशर इश्यूज देता है। शनि सीधा होता है तब वह एक साधारण लेकिन धैर्यवान शिक्षक जैसा व्यवहार करता है। वह धीरे धीरे आपको सबक सिखाता है, धैर्य और अनुशासन की आदत डालता है। जैसे कोई माली रोज पौधों को पानी देता है और कई सालों बाद फल मिलता है, सीधे शनि का मतलब है कि जीवन में तरक्की धीरे धीरे और प्राकृतिक तरीके से होती है। लेकिन जब शनि वक्री होता है तब कहानी और भी सख्त हो जाती है। वक्री शनि एक कठोर परीक्षक की तरह है। वह पहले आपको रोकता है, बार बार परीक्षा लेता है, आपको बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है, जीवन के हर कदम पर संघर्ष करवाता है। लेकिन जैसे ही आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब वो आपको दोगुना फल देता है, और ऐसा फल जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। अब सोचिए, अगर शनि 10वें भाव में वक्री हो तो करियर और प्रोफेशन में बार बार अड़चनें आएंगी। नौकरी में देरी, प्रमोशन में बाधा, नाम और अधिकार कमाने में संघर्ष होगा। लेकिन जैसे ही यह बाधाएं पार होती हैं, तब जो पद और सम्मान मिलता है वो स्थायी और अटूट होता है। अगर शनि 7वें भाव में वक्री हो तो शादी और रिश्तों में बार बार परीक्षाएं आएंगी, विवाह में देरी होगी, सही जीवन साथी मिलने में कठिनाई होगी। लेकिन एक बार सही व्यक्ति मिल जाए तो रिश्ता जीवन भर का सहारा बन जाता है। राशि के अनुसार भी वक्री शनि के सबक बदल जाते हैं। अगर सिंह राशि में वक्री है तो अहंकार और अधिकार बार बार परीक्षा का विषय बनेंगे। जीवन सिखाएगा कि सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। अगर कर्क राशि में वक्री है तो परिवार और भावनाओं में कठिनाइयां होंगी, घर बसाने में देरी होगी, भावनात्मक स्थिरता पाने में संघर्ष होगा। लेकिन यही संघर्ष व्यक्ति को परिपक्व और मजबूत बना देता है। यानी सीधा शनि एक साधारण गुरु है जो धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। लेकिन वक्री शनि एक सख्त परीक्षक है जो पहले रोकता है और फिर दोगुनी ताकत से इनाम देता है। जब हम शनि को भावों और राशियों के साथ मिलाकर देखते हैं, तब उसकी असली तस्वीर सामने आती। यही कारण है कि वक्री ग्रह जीवन में सबसे गहरी और स्थायी सीख देते हैं। जब गुरु सीधा होता है तब ज्ञान, धर्म और विश्वास जीवन में सहज रूप से विकसित होते हैं। ऐसे लोग परंपराओं को मानते हैं, समाज के नियमों का पालन करते हैं और अपने गुरु या शिक्षक से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई छात्र किताब से लिखे हुए नोट्स पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंक लाता है। लेकिन जब गुरु वक्री होता है तब ज्ञान भीतर की ओर मुड़ जाता है। ऐसे लोग समाज के बनाए नियमों को आंख मूंदकर नहीं मानते, बल्कि अपनी अलग सोच और दर्शन गढ़ते हैं। उनका असली गुरु बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर बैठा होता है। कई बार उनका विश्वास टूटता है, पुरानी धारणाएं गिरती हैं और बार बार उन्हें अपनी सोच को नया रूप देना पड़ता है। अगर गुरु 9वें भाव में वक्री हो तो धर्म, शिक्षा और यात्राओं में उलझनें आती हैं। व्यक्ति बार बार अपने बिलीफ सिस्टम को बदलता है, कभी किसी गुरु पर भरोसा करता है तो कभी उसे छोड़कर दूसरा मार्ग चुनता है। लेकिन यही प्रक्रिया उसे गहरी आध्यात्मिक समझ देती है। अगर गुरु 3रे भाव में वक्री हो तो भाई बहनों और कम्युनिकेशन से जुड़े सबक मिलते हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास पहले डगमगाता है, लेकिन धीरे धीरे वही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। राशि के अनुसार भी गुरु वक्री अलग अलग पाठ पढ़ाता है। अगर यह धनु राशि में वक्री हो तो व्यक्ति बाहर के नियमों की बजाय अपने भीतर के नियम बनाता है। ऐसा इंसान अपनी खुद की किताब लिखना पसंद करता है। आध्यात्मिकता और करुणा बहुत गहरी हो जाती है, लेकिन अक्सर व्यक्ति प्रैक्टिकल जीवन में उलझने महसूस करता है। यानी सीधा गुरु आपको बाहर से शिक्षा और आशीर्वाद देता है, लेकिन वक्री गुरु बार बार परीक्षाओं के बीच से गुजराकर यह सिखाता है कि असली ज्ञान वही है जो भीतर से जागे और अनुभव से निकले। दोस्तों, यह था वक्री ग्रहों का असली सच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी लाइफ को समझ सकें। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी के और भी गहरे रहस्य खोलेंगे, ऐसे सीक्रेट्स जो शायद आपने कभी डिटेल में नहीं सुने होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार का वीडियो और भी ज्यादा शक्तिशाली और रोचक होने वाला है।